Now we are going to read the merits and demerits of observation method of educational psychology. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड के मेरिट्स पढ़ते हैं. मेरिट्स में ये क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन क्या कर सकता है, चिल्ड्रन किसी भी एज के पे हम ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, किसी पे भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. इट डज नॉट रिक्वायर, इसमें कोई स्पेशल टूल की जरूरत नहीं है. ठीक है. इक्विपमेंट नहीं चाहिए. अडेप्टेबल फॉर द इंडिविजुअल और ग्रुप. जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किसी एक इंडिविजुअल को भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप इस मेथड के थ्रू, और किसी ग्रुप को भी आप इसी मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या डीमेरिट्स हैं. देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है डीमेरिट है इसका, ये है कि हम ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे वो ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा है. जो ऑब्जर्वर है उसके प्रिजुडाइज होने के चांसेस हो सकते हैं, वो बायस हो सकता है, क्योंकि वो अपने मेंटल स्टेटस के साथ उन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है. तो वो ग्रुप को उनके साथ बायस होने के उसके चांसेस है. नेक्स्ट है, रिकॉर्ड्स में बी नॉट रिटर्न विद 100% एफिकेसी. कई बार क्या है, उसने ऑब्जर्व तो सही कर लिया, ठीक है, बिना बायसनेस के कर लिए, पर क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके क्या करने के लिए, उसको प्रॉपर जब उसका मैनेज करा, डाटा मैनेज करा, तो डाटा एंटर करने में भी क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है. ठीक है. ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड आफ्टर द एक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड. एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. इट रिवील्स द ओवर्ट बिहेवियर ओनली. हम ये मानते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किसी के भी ओवर्ट बिहेवियर को ही क्या करता है, बाहर लाता है, या उसी को ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ कर सकते हैं ओवर्ट बिहेवियर का ही. ओवर्ट बिहेवियर मतलब हिडन फीलिंग्स और हिडन उसके थॉट्स जो है, उसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. डन. थैंक यू सो मच.